सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों को एक बार आपके सामने रखते हैं। चूंकि संदिग्ध हालात में मौत हुई है, इस वजह से कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये कि मंगलवार की रात को किस वजह से सिविल हॉस्पिटल गए थे प्रतीक। साथ ही सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि रात में प्रतीक यादव के साथ क्या हुआ था। सवाल ये भी है कि क्या फेफड़ों की बीमारी से वो पीड़ित थे, ग्रसित थे, इस वजह से उनकी जान गई है। सवाल ये भी कि क्या कारोबार में धोखे के कारण वो परेशान चल रहे थे। इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या कारोबार में घाटे के कारण डिप्रेशन से जूझ रहे थे प्रतीक। क्योंकि अखिलेश यादव जब पोस्टमार्टम हाउस से बाहर निकले तब उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बात कही थी कि बिजनेस व्यापार में कई बार नफा नुकसान हो जाता है। इस वजह से भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ऐसी भी परिस्थिति से गुजर रहे थे प्रतीक, जिसके कारण वो मानसिक पीड़ा में थे और उनकी जान गई। फिलहाल ये सारे के सारे कयास भर हैं, ये संभावित सवाल हैं, ये आशंकाएं हैं जो जाहिर की जा रही हैं। असल वजह साफ हो पाएगी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि किन परिस्थितियों में मौत हुई है। फिलहाल इन सब के बीच बड़ी जानकारी यही है कि अपर्णा यादव किसी भी वक्त लखनऊ पहुंच सकती हैं, चूंकि वो लखनऊ से बाहर थी। और अभी आपने परिवार के करीबियों को सुना भी, वो उनका ये कहना है कि लगातार वो सुबह से अपर्णा के संपर्क में हैं। अपर्णा के यहाँ पहुँचने का इंतजार किया जा रहा है। उनके पहुँचने के बाद ही डेड बॉडी हैंडओवर की जाएगी पोस्टमार्टम हाउस से परिवार के लोगों को, और फिर परिवार के लोग डेड बॉडी को लेकर प्रतीक के आवास पर जाएंगे, जहां पर तमाम समर्थकों का जमावड़ा सुबह से लगा हुआ है। सभी इंतजार कर रहे हैं एक आखिरी बार प्रतीक को देखने का और साथ ही साथ अंतिम विदाई देने का। उसके बाद ये भी साफ हो गया है कि राजधानी लखनऊ में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा, गोमती नदी के किनारे उस घाट पर जहाँ पर प्रतीक की माँ साधना गुप्ता का अंतिम संस्कार किया गया था। लेकिन इन सब के बीच दुखद हिस्सा यही है कि प्रतीक यादव इस दुनिया में नहीं है। महज 38 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर तब की है जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। वो भीतर गए पोस्टमार्टम हाउस के, वहां पर डॉक्टरों से उन्होंने बातचीत की। साथ ही साथ अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट भी भीतर ही मौजूद थे। उन्होंने उनसे भी बातचीत की और पूछा कि किन परिस्थितियों में प्रतीक की हालत ख़राब हुई और उसके बाद कब उनको हॉस्पिटल लेकर आया गया, फिर क्या क्या हुआ। सारी जानकारी लेने के बाद जब वो मीडिया के सामने आए तब उन्होंने 2-3 बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि प्रतीक बहुत ही होनहार था, अपने बलबूते कुछ करना चाहता था, इसीलिए वो सियासत के रास्ते नहीं चला, उसने अपना एक अलग रास्ता बनाने की कोशिश की और आज वो हम सब के बीच में नहीं है। साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जब मैं पिछली बार उससे मिला था, ठीक से मुझे दिन तारीख याद नहीं है, लेकिन मैंने उससे कहा था कि स्वास्थ्य पर ध्यान दो, क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ है, बिजनेस व्यापार में घाटा चलता रहता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या संदिग्ध हालात में मौत के कारणों की जांच होनी चाहिए, तब उन्होंने कहा कि परिवार कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कुछ भी संभव हो पाएगा उसके लिए तैयार है। अगर जांच की मांग की जा रही है, जांच आवश्यक है तो जांच हो। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जब प्रतीक की डेड बॉडी पोस्टमार्टम हाउस ले जाई गई थी, क्योंकि सबसे पहले सुबह सुबह उनको सिविल अस्पताल ले जाया गया था और वहां जब डॉक्टरों ने उनको डेड घोषित कर दिया तब उनके डेड बॉडी को केजीएमयू लेकर जाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हुई है। इन सब के बीच एक और घटनाक्रम सामने आया है। हो सकता है कि पुलिस की कार्यवाही का वो हिस्सा हो। दरअसल पुलिस की एक टीम खुद डीसीपी सेंट्रल प्रतीक यादव के आवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने प्रतीक यादव के बेडरूम को सील कर दिया, साथ ही साथ उनका लैपटॉप, उनका मोबाइल, उनकी डायरी को अपने कब्जे में लिया। घर के भीतर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसके डीवीआर को कब्जे में लिया गया। प्राइमा फेसी जितने भी एविडेंस हो सकते थे उन सभी को कलेक्ट किया गया ताकि आगे जांच करने में आसानी हो। फिलहाल अभी की स्थिति यह है कि अपर्णा यादव का इंतजार किया जा रहा है ताकि वो लखनऊ पहुंच आएँ और उसके बाद उनकी डेड बॉडी परिवार वालों को हैंडओवर की जा सके और उसके बाद परिवार उनकी डेड बॉडी को लेकर आवास जाए, वहां पर अंतिम दर्शन किया जाए और उसके बाद फिर अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी को लेकर जाया जाए। एक बार फिर से पूरी खबर की टाइमलाइन आपको बता देते हैं। आज सुबह 4 से 5 बजे के बीच में प्रतीक यादव अचेत अवस्था में अपने किचन में मिले, ऐसी जानकारी मिल रही है। उसके बाद उनका जो हाउस हेल्प है उसने कॉल किया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस उनके घर गई। उस एम्बुलेंस में एक डॉक्टर भी मौजूद था। उसने घर पर ही उनका चेकअप किया और करीब उस वक्त शरीर में कोई धड़कन नहीं थी, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी शरीर के भीतर नहीं थी, जिसके बाद प्रतीक को लेकर एम्बुलेंस के जरिए ही सिविल अस्पताल जाया गया, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने उनका चेकअप किया और उसके बाद डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। फिर 6 बजे के आसपास ये खबर सामने आई कि प्रतीक अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसके बाद तमाम समर्थकों के हॉस्पिटल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। फिर प्रतीक के डेड बॉडी को लेकर मेडिकल कॉलेज जाया गया, केजीएमयू में, जहाँ पर उनका पोस्टमार्टम हुआ। उस दौरान भी वहाँ पर तमाम समर्थक इकट्ठा हो गए। उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अखिलेश यादव वहाँ पर पहुँचे थे।
और इस बीच एक जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रतीक की तबीयत लंबे समय से ख़राब चल रही थी। इससे पहले भी वो लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुए थे, जहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन जानकारी के मुताबिक उनको पूरी तरीके से आराम नहीं मिला था। उससे पहले ही वो घर चले गए थे, मतलब डॉक्टर डिस्चार्ज करते उससे पहले प्रतीक घर चले गए थे, ये जानकारी भी मिल रही है। और एक खबर ये भी आ रही है कि फेफड़ों की उनको बीमारी थी, जिसका इलाज लंबे समय से चल रहा था और इसी क्रम में संभवतः वो विदेश भी गए थे, वहाँ पर भी उनका इलाज हुआ था, ये जानकारी भी मिल रही है। तो उनको क्या बीमारी थी उसके बारे में भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये बीमारी फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है। दरअसल इसमें नसों में ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। समय पर अगर इलाज ना मिले तो ये बीमारी जानलेवा हो जाती है। फेफड़ों में जो रक्त का प्रवाह है वो उसके रुक जाने का खतरा बढ़ जाता है इस बीमारी के हो जाने के बाद। हर साल हज़ारों लोगों की मौत इस बीमारी के चलते हो जाती है। फेफड़ों में खून के थक्के जमने से प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। लेकिन फिलहाल ये चूंकि जो मेडिकल हिस्ट्री रही है उसके आधार पर ये बात कही जा रही है। परिवार की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, न ही ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया गया है। आलोक पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, अभी का क्या अपडेट है? क्या अभी भी अपर्णा के आने का इंतजार किया जा रहा है? क्या अभी भी डेड बॉडी हैंडओवर नहीं की गई है? बिल्कुल, अभी अपर्णा का इंतजार किया जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद किसी की बॉडी को अपर्णा को ही सौंपा जाएगा। इसलिए अपर्णा भी सारे कार्यक्रम और जांच वहाँ से सीधा लखनऊ की तरफ निकल पड़ी हैं और सीधा पोस्टमार्टम हाउस पहुंचेंगे। उसके बाद ये देखा होगा कि पहला रिएक्शन अपर्णा का क्या होता है, या डॉक्टर अपर्णा को यथास्थिति क्या बताते हैं। सिविल हॉस्पिटल में जब किसी को लेके जाया गया और जहाँ पे बताया गया कि ब्लॉड डेड है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तब से लेकर के उसके बाद पोस्टमार्टम करने तक में जो स्थितियाँ अपर्णा को बताई गई, तो उसमें ये भी देखा जाएगा कि परिवार का कौन सदस्य होता है। और अभी तक जो आ रहे हैं रिएक्शन आ रहे हैं, उनके जो जानने वाले हैं जो घटना के बाद सदमे में है, वो अपनी संवेदनाएं जरूर साझा कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी सही स्थिति की जानकारी नहीं है। प्रतीक को लेकर के बात करें तो पिछले कुछ समय से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन के लिहाज से बात करें तो उनका स्वास्थ्य एक लंबे समय से चल रहा था। कहीं न कहीं अगर उनके बयानों को लेकर के बात करें तो कुछ घरेलू ऐसे विषय जरूर है जो कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे भी नजर आए और बाद में उन्हें कोई खोजना हुआ भी बताया गया। और इस तरह से अपनी शहरों का बयान है कि 2 महीने पहले उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने स्वास्थ्य पर ध्यान देने को कहा था। ये सारी बातें बहुत देखा जाए तो एक तरफ जरूर इशारा करती है। ठीक है, सारे कयास भर हैं, ये सारे कयास भर हैं। कॉज ऑफ डेथ का पता तभी चलेगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। लेकिन आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि कई बार डॉक्टर्स की तरफ से एक प्रेस ब्रीफ जारी कर दिया जाता है, जिसमें शुरुआती तौर पर जो जानकारियां सामने आई रहती हैं उसके बारे में जानकारी साझा की जाती है, या फिर कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता है, उसके जरिए बताया जाता है कि किन वजहों से मौत हुई है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। इस वजह से भी हज़ार तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। जितने समर्थक हैं उनकी तरफ से भी अलग अलग आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। अभी कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि जीवन में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा था, सब कुछ ठीक नहीं था, पारिवारिक रिश्तों में भी कई बार कड़वाहट की खबरें सामने आई थी। जैसा कि हम सुबह से आपको बता रहे हैं कि जनवरी का महीना था जब खुद प्रतीक की तरफ से सोशल साइट पर एक पोस्ट के जरिए कहा गया था कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और बाद में 9 दिन के बाद ये कहा गया कि ऑल इज गुड, अभी सब कुछ ठीक हो गया है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।